हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा टैक्सेशन के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस एज वेल एज आईएमपी थियरीज। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन होगा उसका पेपर पैटर्न होगा कैसा और उसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो आज का ये वीडियो आप लोग आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो टैक्सेशन का जो पेपर है उसमें टोटल मेनली 5 क्वेश्चन आते हैं और ये 70 मार्क्स का पेपर होता है 2.5 आवर का। सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आती है थियरी, मतलब ए बी थियरी जो 7-7 मार्क के क्वेश्चन होता है उसके और में ए बी थियरी आती है जो कि 7-7 मार्क के। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको ये दो थियरी लिखनी है या तो फिर ये दो थियरी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए इसका लिखा बी इसका लिखा या तो बी इसका लिखा ए इसका लिखा, ऐसा नहीं करना है। आपको या तो ये दो लिखना है या तो फिर ये दो लिखनी रहेगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरा है वो 14 मार्क का क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो सेम चीज होगी, थियरी 7-7 मार्क की और शॉर्ट सम जो होंगे वो भी एक शॉर्ट सम आएगा 7 मार्क का और उसके सामने थियरी आएगी। तो यहां पे आपको सम आना बहुत जरूरी है और इसका भी पैटर्न सेम है 7-7 मार्क्स 7-7 मार्क्स। अब ना यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 14 मार्क का क्वेश्चन दिया उसके और में 7-7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका पूरा पेपर पैटर्न रहता है, यानी कि ये 2 क्वेश्चन टोटली थियरी वाले ही समझ लो सिवाय एक शॉर्ट सम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ना उसमें एक सम कंपलसरी आपको देखने को मिलेगा जो कि 14 मार्क्स का होगा और उसके और में 2 क्वेश्चन करने होंगे, यानी सम और या तो फिर सम और थियरी जो 7-7 मार्क के होंगे। ये छोटा सम होगा। यहाँ इसका मतलब ये है कि या तो आपको ये करना है या तो आपको ये 2 करने हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसमें भी कंपलसरी 14 मार्क का एक सम आएगा जिसके और में एक थियरी 7-7 मार्क की 2 थियरी आ सकती है। अच्छा, यहां पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन 3 और 4 टोटली सम्स पे डिपेंड है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किस पे डिपेंड है? थियरी पे। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि 50% पेपर में सम्स है तो 50% में थियरी है। और एक और चीज, अगर आप थियरी भी करना चाहते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये वाली थियरी तो आ ही रही है। सिर्फ एक दिक्कत आएगी आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 वाला छोड़ना पड़ सकता है। अगर आप सम नहीं करते हो तो 3 नंबर का आपको स्किप करना पड़ सकता है। बाकी अगर सम आपको आते हैं तो 3-4 में सम अटेंड करिए, 1-2 के अंदर थियरी अटेंड करिए, ये सबसे बढ़िया रहता है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो एमसीक्यूज होंगे, जो टोटल 14 मार्क का क्वेश्चन है जहां आपको टोटल 7 एमसीक्यूज करने के रहेंगे। हाँ, इसका मतलब यह है कि आपको खाली 7 एमसीक्यूज नहीं दिए होंगे, आपको 12 या 15 एमसीक्यूज दिए होंगे। उसमें से आपको कोई भी 7 जो सही है वही 7 करने होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारे लिख लेते हैं। पता है, आप जब सारे लिख लेते हो ना, मान लो 12 दिए तो 12 के 12 लिख लिए, तो पहले 7 चेक किए जाते हैं। ऐसा मत करना। आपको जो जिसमें कॉन्फिडेंस हो वही क्वेश्चन टोटल 7 लिखना और वही 7 आपके सप्लीमेंट्री में भी लिखना और इसका नंबरिंग ढंग से डालना, तभी जाके आपको प्रॉपर्ली मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पेपर पैटर्न है जो टोटल 70 मार्क्स का है और ये पूरा पेपर पैटर्न जो है वो मैंने दिसंबर 2022 की एग्जाम से लिया है। मतलब लास्ट ईयर जो एग्जाम थी 70 मार्क्स की उसके जैसा ही है, ठीक है। तो इससे हमको आइडिया आ सकता है कि इस साल भी इसी तरह की पेपर पैटर्न फॉलो की जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो अपना है यूनिट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर से कौन से आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला है नोट ऑन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस देते हैं वो सब लोग हम पास्ट पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस बार रिपीट हो सकता है। उसके बाद हम लोग आपको आईएमपी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे आईएमपी सबसे ज्यादा आपको यूजफुल आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर आपको 6 पे मिल जाएगा। फिर नंबर 2 क्वेश्चन है स्लैब सिस्टम इज जस्ट एंड प्रोग्रेसिव एज कंपेयर टू स्टेप सिस्टम, एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन। ये वाला पेज नंबर 12 पे दिया होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर थियरी है इस पूरे चैप्टर में, मतलब कि इस चैप्टर में सम नहीं आएगा। इस चैप्टर में से क्या आ सकता है? थियरी आ सकती है। नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर नंबर 2 डेफिनेशंस। यस, ये वाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो ज्यादातर बार पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहला है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, पेज नंबर 26। फिर है एग्रीकल्चर इनकम, पेज नंबर 34। एसएससी, पेज नंबर 24। पर्सन की डेफिनेशन, पेज नंबर 29। डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेशन, पेज नंबर 47। फिर टैक्स प्लानिंग का मीनिंग, टैक्स इवेशन का और अवॉइडेंस, वो है पेज नंबर 45 और 46। तो इस तरह से ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के। और इस चैप्टर में से भी क्या आएगी?
थियरी आएगी। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों को भी टैक्सेशन में दिक्कत है, नहीं पा रहा है, सम्स नहीं कर पा रहे हो या थियरी नहीं समझ आ रही है, तो आप लोग हमारी बैच में जुड़ जाओ, जहां पे हम टैक्सेशन के साथ साथ आपको 5 सब्जेक्ट करवाएंगे और आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे, आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। और आपको पता है जो आईएमपी क्वेश्चंस जो है वो सबसे पहले हम लोग ऐप पे डालते हैं, देन आफ्टर यूट्यूब पे डालते हैं। तो आपको सबसे पहला फायदा होगा हमारी ऐप में जुड़ने से। और अभी तक आप लोग ने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे जाके यूजीटी लिखना या ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट लिखना, वहां पे हमारी ऐप अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो चैप्टर नंबर 3 है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। और ये वाला चैप्टर जो है वो पूरा इस चैप्टर में से सम्स आएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में से आपको क्या करना होगा, सम्स करने होंगे, जिसमें सबसे पहले आपको करना है इलस्ट्रेशन 9 सुरेश फर्निशिस, पेज नंबर 79 पे है। सम नंबर 5 श्री जनार्दन, पेज नंबर 90 पे है। नेक्स्ट है सम नंबर 10 मिस्टर प्रियल कुमार, वो है पेज नंबर 93। और है सम नंबर 12 मिस्टर कोहाली, पेज नंबर 94। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने किस बुक से लिए है। तो इस साल की जो लेटेस्ट बुक है उसमें से मैंने पूरा टैक्सेशन के आईएमपी लिए गए हैं। और एक और बात बता दूं कि कुछ बच्चों के पास मान लो पुरानी बुक है, तो नई बुक कहां से मिलेगी। तो आप लोग हमारी ऐप में जाके जब फ्री स्टडी मटेरियल देखोगे तो वहां पे आपको टैक्सेशन का पूरा इस साल का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर नंबर 4 है एग्जेम्प्टेड इनकम। इस चैप्टर में से आपको एग्जेम्प्टेड इनकम जो है, कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम है, कोई भी 10, ठीक है। और वो पेज नंबर 101 देख लेना, उसमें आपको कोई भी 10 एग्जेम्प्टेड इनकम याद करनी रहेगी, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4, ये भी कौन सा है, थियरी का है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 5 सैलरी इनकम। ये वाला चैप्टर भी जो है वो सम्स वाला है और इस चैप्टर में से भी 14 मार्क का सम आएगा ही आएगा, फिक्स है। और इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आएगा सम नंबर 19 मिस्टर जे, पेज नंबर 221 पे है। देन आफ्टर सम नंबर 20 बी श्री अजीत, पेज नंबर 222। देन आफ्टर सम नंबर 21 मिस्टर ए, पेज नंबर 222। देन है सम नंबर 24 श्री हरीश भाई, पेज नंबर 224। देन आफ्टर सम नंबर 30 मिस्टर विश्वम, पेज नंबर 230। सम नंबर 31 राज, पेज नंबर 231। और आखिर में है सम नंबर 32 मिस्टर माधव, पेज नंबर 232। और आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो सम्स है वो हमने ऑलरेडी हमारे ऐप पे अपलोड कर दिए, और ये वाले सारे सम्स कर देते हो तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो ये वाला चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस चैप्टर में से भी 14 मार्क के सम्स आने के चांसेस है। और ये चैप्टर में से भी क्या आता है, सम्स ही आते हैं, ठीक है। इसमें थियरी नहीं आती, जिसमें सम नंबर 47 रुबीना खान, पेज नंबर 300। सम नंबर 20 श्री पर्व, पेज नंबर 303। सम नंबर 26 श्री स्वामी, 308। 29 नंबर का सम मिस्टर कुमार, 310। और ये 4 सम्स भी हमने हमारी ऐप पे अपलोड कर दी है, तो वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, इस चैप्टर में से टोटली आती है थियरी, ठीक है। और ये थियरी करनी पड़ेगी, ये ज्यादा बार पूछी गई है। इसमें सबसे पहला देख ले इनकम टैक्स ऑफिसर, जिसको असेसिंग ऑफिसर भी कहते हैं, पेज नंबर 317। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, पेज नंबर 316। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, पेज नंबर 315। सेटलमेंट कमीशन, पेज नंबर 321, ठीक है। और अगर ये कर लेते हो ना तो सच बात बताओ, इसके अलावा और कुछ आ भी नहीं सकता। मतलब ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए, मतलब सारे आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 8 है असेसमेंट प्रोसीजर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जिसमें 5 जो है उसके बारे में पढ़ना है। पेज 332 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, पेज 340। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 343। टाइम लिमिट फॉर फिलिंग द रिटर्न, पेज 330। बिलेटेड रिटर्न वो है 331। अच्छा, इसमें टाइप्स ऑफ रिटर्न के अंदर होगा बिलेटेड रिटर्न 331 पेज पे। बोलो क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको सारे आईएमपी दे दिए, और अगर आप ये कर लेते हो तो पूरा आप टैक्स में टॉप मार सकते हो, यानी कि टैक्सेशन में आपका मैक्सिमम मार्क्स होंगे ये वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे आईएमपी बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखने चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो आपको आगे भी इस तरह की हेल्प मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।